बहुत ही उपलब्धि रहा है 2025 और भूवैज्ञानिकों के लिए और जियोलॉजिस्ट के लिए। एज मैं भूविज्ञान का विद्यार्थी हूँ, तो मेरे लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है और एक बड़ा शुभ संकेत है कि राजमहल पहाड़ी हम लोग पहले मडरो और साहेबगंज के इर्द गिर्द ही घूमते थे, लेकिन पहले भी इस पर रिसर्च हुआ है। जीएसआई के टीमों के द्वारा बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं, उस समय भी था। लेकिन जो हमारे 2 दिन पहले हम लोगों ने जब राजमहल के पाकुड़ ज़िला में सोनाजोड़ी पहला था, दूसरा हमारा था बरमसिया और बरमसिया में, जो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए एक अद्भुत हम कहें तो जियोलॉजिस्ट के लिए है। और ये जो वहाँ पे इंसिटू पोजीशन जिसको हम लोग कहते हैं, इंसिटू पोजीशन में मिले हैं, वहाँ पे लगभग 20 फीट की लंबाई है, लगभग 14 टुकड़ों में वो बटा हुआ है। तो और भी वो तो वहाँ कहा जाए तो फॉसिल का एक पहाड़ ही है वहाँ पे, कि केवल फॉसिल ही की पहाड़ दिखा हुआ है। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। अगर हम झारखंड के संथाल परगना की बात करते हैं तो संथाल परगना में जो है, अगर सिर्फ जो है राजमहल की पहाड़ियाँ ही नहीं बल्कि राजमहल के पहाड़ियों पर जो है करोड़ों वर्ष पुराना जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स भी जो है लगातार मिल रहा है। मेरे साथ जो है भूवैज्ञानिक पदाधिकारी डॉक्टर रंजीत सर हैं। अगर हम खास करके पाकुड़ की चर्चा करते हैं तो पाकुड़ ज़िले के जो है कई जगह में जो है लगातार जो है फॉसिल्स मिलने की सूचना है। यहाँ तक कि सर ने जो उस जगहों का निरीक्षण भी किया है। सर, पाकुड़ से देखा जा रहा है कि जो है 2-3 जगह से लगातार फॉसिल्स मिल रहा है। सर, आप जगह सबका निरीक्षण भी कर रहे हैं, सर क्या मामला है सर? देखिए, ये बहुत ही उपलब्धि रहा है 2025 और भूवैज्ञानिकों के लिए और जियोलॉजिस्ट के लिए। एज मैं भूविज्ञान का विद्यार्थी हूँ, तो मेरे लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है और एक बड़ा शुभ संकेत है कि राजमहल पहाड़ी हम लोग पहले मडरो और साहेबगंज के इर्द गिर्द ही घूमते थे, लेकिन पहले भी इस पर रिसर्च हुआ है। जीएसआई के टीमों के द्वारा बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं, उस समय भी था। लेकिन जो हमारे 2 दिन पहले हम लोगों ने जब राजमहल के पाकुड़ ज़िला में सोनाजोड़ी पहला था, दूसरा हमारा था बरमसिया और बरमसिया में जो हमें मिला है, ये निश्चित रूप से हम लोगों के लिए एक अद्भुत हम कहें तो जियोलॉजिस्ट के लिए है। और ये जो वहाँ पे इंसिटू पोजीशन जिसको हम लोग कहते हैं, इंसिटू पोजीशन में मिले हैं, वहाँ पे फॉसिल लगभग 20 फीट की लंबाई है, लगभग 14 टुकड़ों में वो बटा हुआ है। तो और भी वो तो वहाँ कहा जाए तो फॉसिल का एक पहाड़ ही है वहाँ पे, कि केवल फॉसिल ही की पहाड़ दिखा हुआ है। तो बरमसिया और लाल माटी और ये सब जगह पर जो पहाड़े हैं उस पर फॉसिल का एक कहा जाए तो एक धनी हम ज़िला पाकुड़ बनता जा रहा है और मिलता जा रहा है। सर, अगर हम उन जगहों की बात करते हैं सर, तो अलग अलग जगह पर जहाँ लोकेशन सर जहाँ पर फॉसिल्स मिला है, तो अलग अलग टाइप का जो है सर फॉसिल, जो पत्थर नुमा जो फॉसिल्स है सर वो मिला है, मतलब अलग अलग टाइप का होना सर, इसको क्या कहा जाए सर? क्या अलग अलग जो है कैटेगरी के फॉसिल्स है कि सर क्या है? ये जगह जीवाश्म को हमको समझना पड़ेगा। जीवाश्म मतलब जीवों का अवशेष, जीव मतलब जीव जंतु के लेकर के वनस्पति, जो भी उसमें प्री हिस्ट्री हमें होता है, प्लेयो क्लाइमेट हमें बताता है कि उस समय का क्लाइमेट कैसा था, उस समय का वातावरण कैसा था, कैसे विलुप्त हुए। और जो हम 5 मास एक्सटिंक्शन की बात करते हैं, प्रलय की बात करते हैं कि 5 एक्सटिंक्शन जो हम लोग मास एक्सटिंक्शन जो प्रलय देख चुके हैं, छठा मास एक्सटिंक्शन की हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा जो कारक होगा, जो कारण होगा, वह पर्यावरण होगा। और उसको लेकर के पूरे दुनिया, पूरा ग्लोबल एक चिंता का विषय है कि कैसे इससे जो पर्यावरण और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रहा है उसको कैसे बचे। उस हिस्ट्री को जानने के लिए, उस प्री हिस्ट्री को जानने के लिए, पृथ्वी के रहस्य को जानने के लिए और पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के जीव जंतुओं का जिस तरह से कर्मिक उत्पत्ति हुई और नष्ट हुआ, उसको जानने के लिए जीवाश्म बहुत महत्वपूर्ण एक की रोल प्ले कर सकता है। और कहा जाता है कि हमारा जो राजमहल पहाड़ी है, निश्चित रूप से यहाँ पे एक प्राकृतिक प्रयोगशाला हमारा है। यहाँ पे एक भूवैज्ञानिकों के लिए एक तीर्थस्थल है कि हम जो किताबों में पढ़ते हैं वो वहाँ पे साफ स्ट्रक्चर्स, जो जितने भी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जियो मॉर्फोलॉजिकल जो चेंजेज होते हैं, वो हम साफ दिख सकता है इसमें। तो निश्चित रूप से हम लोग के लिए यहाँ पे जो पेट्रीफाइड फॉसिल्स मिले हैं, यहाँ पे 2-3 तरह के हैं। पेट्रीफाइड है,
दूसरा इम्प्रेशन है, तीसरा हमारा एक लीफ का होता है इम्प्रेशन, कंप्रेशन होता है। तो इस तरह के फॉसिल्स मिले हैं, तभी तक हमें पेट्रीफाइड जो सिल्का का रिप्लेसमेंट होता है सॉफ्ट टिश्यूज़ के माध्यम से, जो एक पेड़ पूरा का पूरा पेड़ वॉल्केनिक इरप्शन के कारण वो फॉसिलाइज हो जाता है, और वही वहाँ पे दिखा है। और वो बहुत यूनिक है, पूरे दुनिया के लिए ये एक यूनिक हमारा स्ट्रक्चर है। और उसका एक स्टडी जो जियोलॉजिकल एक स्टडी होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए। हम लोग 3 चीज़ पर हम लोग 4 चीज़ पर हम लोग फोकस करते हैं यहाँ पे, कि हमारा सरकार और शासन और केंद्र सरकार के जो अर्थ साइंस डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस, उसका एक ब्रांच यहाँ पे ज़रूर खुले, ताकि जो जियोलॉजिकली यहाँ पे इवेंट्स हुए हैं उसको स्टडी करने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए एक क्षेत्रीय कार्यालय होना चाहिए, ताकि लगातार यहाँ पे बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो होता चला जा रहा है। अभी भूकंप की बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ इधर भूकंप भी आते हैं, तो उसका भी स्टडी होना चाहिए कि हमारा जोन का जो मैपिंग हुआ है तो किस जोन में रहना चाहिए। तो ये सारा चीज़ विषय उसको लेकर के है कि पहला है प्रिजर्व, उसको बचाएं, फिर है उस पर कंजर्व करें, उसको प्रिजर्व करें, उसका रिसर्च करें, और देन इसका एक रिसर्च सेंटर का, क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ पे विडंबना है कि जितने भी हमारे फॉसिल्स मिलते हैं उसके रिसर्च के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है, लखनऊ जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, बड़े इंस्टीट्यूट जाना पड़ता है। हमारे यहाँ रिसर्च का कोई फैसिलिटी नहीं है। और हमारे खास करके यहाँ के जियोलॉजी का बच्चा हो, बॉटनी का हो या साइंस का भी, जो भी रिसर्च करना चाहता है उसके लिए यहाँ पे प्रैक्टिकली या फिर उसका रिसर्च सेंटर नहीं है। तो एक रिसर्च सेंटर बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि यहाँ पे एक रिसर्च सेंटर खोलना चाहिए। साहिबगंज, पाकुड़, चूँकि केंद्र यहाँ पे है, तो इसलिए यहाँ पे स्टडी एक सेंटर, जिसमें कि बच्चे हमारे जो रिसर्च स्कॉलर है वो रिसर्च करके, फैकल्टी मेंबर्स हमारा रिसर्च करें, बाहर के लोग भी आएँ। और गूगल अर्थ पे हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसे ऐसे जो पॉइंट है जहाँ जहाँ के फॉसिल्स मिल रहे हैं, उसे गूगल अर्थ पे उस पर पॉइंट आउट होना चाहिए, ताकि देश विदेश के लोग जान सके कि यहाँ पे हमारा फॉसिल्स है। और जीएसआई वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जीएसआई की टीम जल्द ही 4 तारीख को हमारे वो पाकुड़ में भी विजिट करने वाले हैं, ताकि उसका सैंपलिंग करके उसका एक्चुअल डेटिंग क्या है, उसका जो जियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन कब हुआ, वो सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे हमको प्राप्त होगा। सर, पाकुड़ में जो अलग अलग लोकेशन पर फॉसिल्स मिला है सर, उसको जांच के लिए जो सैंपल यहाँ से भेजा गया है सर? नहीं, 4 तारीख को वो टीम आएगी और वो टीम उसका सैंपल करके ले जाएगा। इसके बाद उसका हम लोग जो भी उसका आएगा इन्फॉर्मेशन फिर आप लोग से साझा करेंगे हम लोग। सर, अगर हम पाकुड़ की बात करते हैं, जिस तरह से जो है अलग अलग लोकेशन पर फॉसिल्स मिले हैं, अगर उस जगहों का सर अगर हम सुरक्षा दृष्टिकोण से बात करते हैं या उस जगह को संरक्षित करने की बात करते हैं सर, तो कैसे संरक्षित किया जा सकता है सर उस, क्योंकि फॉसिल्स काफ़ी एरिया में जिस प्रकार आप बता रहे हैं कि वहाँ पर फॉसिल्स का पहाड़ भी है, तो प्रशासन को सर इस पर कैसे ध्यान देना चाहिए? देखिए, इसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि जागरूकता, कि लोग जनरल जो हमारा रॉक है, जैसे हम जानते हैं कि राजमहल पहाड़ी लगभग 16 से 17 बार यहाँ पे ज्वालामुखी फटे, तभी ये राजमहल पहाड़ी, एक राजमहल इंटरट्रेपियन बेड्स कहते हैं, मतलब ये दुनिया का पहला ऐसा जगह है कि स्थान से इसको जाना जाता है, राजमहल पहाड़ी, राजमहल हिल्स। कहीं भी हम जियोलॉजी में अगर हम जाते हैं तो वो राजमहल हिल्स के बारे में, तो ये एक यूनिक चीज़ हमारे यहाँ कि राजमहल हिल्स का पूरी दुनिया में नाम है। और इसको लेकर के जो आपने जो बात उठाई कि इसका जिला प्रशासन, सरकार को चाहिए कि वहाँ के स्थानीय लोगों को जो माइनिंग भी कर रहे हैं, तो माइनिंग से कोई इशू नहीं है, लेकिन बट माइनिंग करे तो उसमें एक जियोलॉजिस्ट को रखे, ताकि वो फॉसिल्स को पहचान करके उस, जैसे सेडिमेंट्री रॉक में ज़्यादातर फॉसिल्स मिलते हैं, जानते हैं, तो उसको अलग रखे, ताकि जो विश्व धरोहर है हमारा, जो वर्ल्ड हेरिटेज है हमारा, उसको बचाया जा सके। दूसरा है कि लोगों को जागरूक करने के साथ साथ तो वहाँ पे एक जो जियोलॉजिस्ट है उसको नियुक्त करना चाहिए, ताकि उनके देखरेख में वो लोग देखें। हमारे माइनिंग ऑफिसर होते हैं, लेकिन माइनिंग ऑफिसर को बहुत सारा काम होता है, तो एक जियोलॉजिस्ट उसके साथ ज़रूर है, जो कि पूरे राजमहल पहाड़ी का एक मैपिंग करके जहाँ जहाँ भी है तो वो नो माइनिंग जोन, इको जो हमारा जोन है वो इकोसिस्टम जोन होता चाहिए, ताकि हमारा जो फॉसिल्स है वो हमारा बच पाए, उसको कंजर्व पाए, लोगों को जागरूक करा पाए। समय समय पर उस पर सेमिनार, सिम्पोजियम होना चाहिए, ताकि लोगों को इसकी जानकारी होना चाहिए कि हमारे ये एरिया में फॉसिल्स है, इसीलिए ये नो माइनिंग जोन है। इको टूरिज़म को बढ़ावा देना चाहिए। आज के डेट में इको टूरिज़म, जियो पार्क को लेकर के उसको डेवलप करें, क्योंकि वो नेचुरल जो है हेरिटेज है हमारा,
ये नेचुरल हेरिटेज है, प्राकृतिक हमारा धरोहर है। इस प्राकृतिक धरोहर को पूरी दुनिया का पैसा लगा के हम नहीं बना सकते हैं। इसीलिए हमारा कंसर्न यही है कि ऐसे लाखों करोड़ों वर्ष के धरोहर को हम बचाएं, उसको प्रिजर्व करें, आने वाले पीढ़ी के लिए भी वह बच पाए और उससे बहुत सारे जानकारियां हमें हासिल होगी, ताकि पृथ्वी को समझने में, जीव जंतु और जीवन को समझने के लिए ये फॉसिल बहुत एक की रोल अदा करेगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे चैनल के साथ साझा किए कि जिस प्रकार से अगर हम पाकुड़ ज़िले की बात करते हैं, तो क्योंकि अक्सर देखा जाता था कि जो है संथाल परगना के साहेबगंज ज़िले के अलग अलग लोकेशन पर जो है फॉसिल्स पाया जाता था, लेकिन अब साहेबगंज के अलावे अगर हम बात करते हैं तो पाकुड़ में भी अलग अलग लोकेशन पर जो है वो लगातार फॉसिल्स जो है मिल रहा है। और ख़ास करके जिस प्रकार से जो है डॉक्टर रंजित सर ने बताया कि अगर साहेबगंज या पाकुड़ के अलावा अगर हम संथाल परगना की जो है चर्चा करते हैं तो यहाँ पर फॉसिल्स को लेकर कोई रिसर्च केंद्र नहीं है। निश्चित तौर पर सरकार को इन सब बिंदुओं पर ध्यान देनी चाहिए और जो है संथाल परगना में खास करके एक फॉसिल्स को लेकर रिसर्च केंद्र भी जो है मतलब खोलने की जो है सरकार को एक मंजूरी देनी चाहिए, ताकि अगर हम खास करके संथाल परगना के अगर हम बात करते हैं, चाहे यहाँ के जो है छात्र छात्राओं के या फिर जो फॉसिल्स के जो है पदाधिकारी है, वो उस जो है केंद्र के माध्यम से यहाँ के फॉसिल्स को रिसर्च कर सके। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज, पाकुड़।